तो चलो बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ तुम्हें हाइट एंड डिस्टेंस। याद करोगे, हाइट एंड डिस्टेंस को हम शुरू कर रहे हैं। हाइट का मतलब क्या होता है बच्चे? ऊंचाई। और डिस्टेंस का मतलब क्या होता है जी? दूरी। ऐसे क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री में प्राय इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं कि उसमें ऊंचाई और दूरी से संबंधित निश्चित रूप से क्वेश्चन हमारा 2 नंबर से लेकर 4 नंबर तक का पूछता है बच्चे। लॉन्ग क्वेश्चन फिक्स है कि रहता ही है। तो ऊंचाई और दूरी समझने के लिए बेसिक चीज़ों को मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। ऊंचाई का मतलब होता है कि हमारी यह अगर स्थल है जमीन से, इससे कितना ऊंचा है, इसको हम क्या कहते हैं? ऊंचाई बोलेंगे बच्चे। और डिस्टेंस का मतलब हो गया कि ये बिंदु जहाँ ये ऊंचा है, याद रखेंगे, या तो ये मीनार भी हो सकता है हमारा, या सीधा भी हो सकता है, दीवार भी हो सकता है। ये ऊंचाई हो गया। और दूसरा कहता है कि दूरी, माने यहाँ से कुछ दूरी पर यहाँ एक बिंदु दे देता है। तो मानो कि यह हमने अगर ए मान लिया और यहाँ हमने क्या मान लिया? बी। तो ऊंचाई दिया रहेगा और दूरी पूछेगा, याद रखेंगे हम लोग। या कभी कभी यहाँ पे ये दूरी दिया रहेगा और ऊंचाई पूछता है। इसी के साथ साथ यहाँ से अगर एक सीधी रेखा यहाँ खींच दें तो ये भी, या कोई धागा ही लाकर यहाँ बांध दे तो ये भी पूछता है कि यहाँ से यहाँ की लंबाई कितनी है। तो लंबाई को ही हम दूरी के रूप में मापेंगे। तो इस प्रकार हाइट एंड ये हो गया हमारा दूरी। तो दूरी और ऊंचाई से संबंधित प्रश्न त्रिकोणमिति के जिस हिस्से में हम पढ़ते हैं उसे हम कहते हैं ऊंचाई और दूरी। तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन दिया रहता है तो हम कैसे बनाते हैं, यहाँ ध्यान दो सभी, सब यहाँ ध्यान दोगे। हम देखते हैं कि यह हमारा जमीन है। भूमि पर यदि कोई लंबवत कोई रेखा हो, कोई मीनार हो, कोई दीवार हो, तो यह दीवार का शीर्ष या मीनार का शीर्ष या किसी बांस का शीर्ष जो भी माने होता है, या चिमनी का शीर्ष, यह इसके जमीन के साथ यहाँ पर एक कोण बनाता है। तो जमीन के साथ जो कोण बनता है इसे हम कहते हैं उन्नयन कोण। क्या कहेंगे बच्चे? उन्नयन कोण के नाम से हम जानते हैं। या इसी का दूसरा नाम देता है उन्नति कोण। उन्नयन कोण का दूसरा नाम क्या दे देता है? उन्नति कोण। तो जब भी अगर कोई कहे कि कोई पतंग जमीन के साथ 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है या उन्नति कोण बनाती है, तो उन्नयन कोण या उन्नति कोण नाम आते ही हम समझ जाएंगे वह जमीन के साथ बना रही है। अरे समझ में ना, नाम नहीं लिया जमीन के साथ। यदि कोई कहता है कि यदि कोई सीढ़ी दीवार के साथ, है ना, 45 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है, तो उन्नयन कोण का मतलब हम क्या समझेंगे? जमीन पर, नीचे समझेंगे। और अगर ऊपर इसी की रेखा के पैरेलल अगर हम यहाँ एक रेखा खींचे और कभी कभी देता है ऊपर यह जो कोण अगर बनता है तो इसको हम कहते हैं अवनमन कोण। क्या कहेंगे? अवनमन कोण। या इसे हम कहते हैं अवनति कोण। कौन सा कोण कहेंगे बच्चों? अवनति कोण। तो कभी कभी अगर ये प्रश्न अगर दे कि कोई भी एक पतंग, माने समझो कि ऊंचाई के साथ, समझो कि शीर्ष पर वह अवनमन कोण बनाती है, तो अवनमन कोण का मतलब क्या समझेंगे? ऊपर। और उन्नयन कोण का समझेंगे क्या? नीचे। अवनमन कोण जो बनता है वह धरातल से ऊंचाई पर किसी भी स्थल के पैरेलल रेखा काल्पनिक रूप से हम खींचते हैं और वहां बनाते हो तो हम उसे कहते हैं अवनमन कोण। और नीचे वाले को हम क्या कहते हैं जी? उन्नयन कोण। तो हम त्रिकोणमिति में पहली बात ये जान ले कि यदि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई भी सीढ़ी हो या कोई पतंग हो, कोई धागा हो, अगर शीर्ष से अगर समझो कि अवनमन कोण बनाती है तो ऊपर समझेंगे और उन्नयन कोण बनाती है तो नीचे समझेंगे। अब ये हम उन्नयन कोण अवनति कोण ठीक से समझ गए बच्चों। अब इसमें करेंगे क्या कि आकृति फिर से समझो। ऐसा कोई भी आकृति जो हम बना लें, जैसे ये जमीन पर, ये नीचे वाले को हम जमीन मानते हैं, तो यह रेखा जो खींचते हैं तो यहाँ पे जो कोण बनता है इस दीवार के साथ, इस मीनार के साथ, ऊंचाई के साथ जो कोण बनता है ये 90 डिग्री का कोण होता है। कितना डिग्री? 90 डिग्री का कोण होता है। इतने दिमाग में रखेंगे हम लोग। और 90 के ठीक सामने की भुजा को हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं, एज से सूचित करते हैं। इतना भी हम जानते हैं। और एज के बाद से देखो, जिस कोण को ज्ञात करना हो, जैसे इस कोण को अगर ज्ञात करना हो, मानो यह कोण थीटा हो, तो इस कोण के लिए इसके सामने की भुजा को लंब कहेंगे।
क्या कहेंगे? लंब। लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर को किससे सूचित करते हैं? P से सूचित करते हैं। तो 90 के ठीक सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं और थीटा के ठीक सामने की भुजा को हम लंब कहते हैं। तो जो बच जाता है उसे हम क्या कहेंगे? इसे हम आधार कहते हैं, और आधार को बेस कहते हैं। बेस हम किससे सूचित करेंगे? B से। तो हम अगर A B C एक आकृति दे दें और इसमें कहें कि कोण B कितना डिग्री है, क्या बोलेंगे हम लोग? 90 डिग्री। अगर कोण C, हम कहते हैं कोण C के लिए अगर थीटा दिया गया और थीटा की जगह हम कोण का वैल्यू रखते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक, हम 90 से कम डिग्री तक यहाँ पे हम रखेंगे, क्योंकि ये 90 है। तो यह जो दो कोण हो गए हमेशा 90 से छोटे होंगे। क्लियर है? तो जिस कोण को ज्ञात करना उसके लिए उसके सामने की भुजा क्या होती है? लंब। और जो बच जाता है उसे क्या कहेंगे? अगर हम यही आकृति एक यहाँ बना रहे हैं, देखो सेम आकृति बनाते हैं, यहाँ लिखते हैं A B C, हम जानते हैं कि B कितना डिग्री का हो गया? अब यह कोण हमें यहाँ नहीं बनाकर अब हम ऊपर बनाते हैं, यहाँ बनाते हैं, मान लो यहाँ लिख दिए, ऊपर लिख दिए थीटा। कहाँ लिख दिए? अब इस थीटा के लिए A के लिए देखो B के ठीक सामने की भुजा हमेशा क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा या H हाइपोटेनस कहलाएगा। इस थीटा के लिए A के लिए लंब क्या होगा? इसके सामने की भुजा BC। समझ रहे हो तुम लोग? त्रिकोणमिति में बच्चे यही नहीं समझ पाते हैं। बच्चों को ऐसा लगता है कि ये ऊपर लंबा है तो यही लंब होगा, ऐसा नहीं है। जिस कोण को ज्ञात करना हो उस कोण के उसके ठीक सामने वाली भुजा उसके लिए लंब कहलाती है। तब इस कोण के लिए सामने हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, तो जो बच गया वह क्या होगा जी? आधार हो जाएगा। और आधार को हम किससे सूचित करते हैं? B से। इस प्रकार हाँ, ये लंब को हम क्या सूचित करेंगे जी? P से। परपेंडिकुलर यहां हम रखते हैं, काट दो उसको। तो इस तरीके से हमारा P B और H ये क्लियर हो गया बच्चे। अब हम करेंगे क्या कि इस तीनों से संबंधित चीजें, क्योंकि हम हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं बच्चे, तो हाइट एंड डिस्टेंस को बनाने का तरीका क्या होता है, ये बाकी जो चीजें मैंने बेसिक बताया ये शुरू के क्लास में भी मैं बता चुका हूं, और अभी तुम ये जानो कि हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। देखो क्वेश्चन एक दिया रहता है, यदि कोई दीवार, काट दिया करो फोन, जो भी है काट दो, ठीक है ना। यदि कोई दीवार 30 फीट ऊंचा हो, कितना हो? 30 फीट ऊंचा हो, और दीवार से कुछ दूरी पर दीवार के शीर्ष से एक सीढ़ी लगी हुई है, एक सीढ़ी लगी हुई है, तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन अगर हमारा दे दे तो हम किस तरीके से बनाएंगे। पहला क्वेश्चन लगी हुई है, तो 1 नंबर में 2 क्वेश्चन मैं यहां दे रहा हूं।